हम गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों पर कैसे काम करें, उनसे कैसे उसे सफलता में तब्दील करें। आज हम इस चीज़ पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं गलती करते जा रहे हैं और बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं, तो उस पर हम कैसे उसे कम करें जिससे हमारे काम में हमें सक्सेस प्राप्त हो सके। तो उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा क्या है, अगर व्यक्ति सक्सेस हो गया है उसके बाद फिर वो मतलब उसमें नुकसान झेल रहा है या असफल हो गया है, तो वो किस तरीके की गलतियां कर रहा है, वहाँ पे हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए क्या एक मैं कहानी के द्वारा आप लोगों को बताता हूँ। एक गांव था, वहाँ पे दो दोस्त रहते थे, दोनों दोस्त थे। उनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब थी, मतलब कहने को वो बहुत ही गरीब थे। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहे थे। दूसरे लोग उन्हें ताने मारने लगे, लोग उन्हें एहसास कराने लगे कि यार ये मतलब किस टाइप के व्यक्ति हैं कि अपने अपने घर पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनको कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन ये कि कोई काम ही नहीं कर रहे। तो उनको क्या हुआ, जो आस पास के लोग थे जो ताने मारने लगे थे, उनसे उनको प्रॉब्लम होने लगी। अब उनको एहसास हुआ कि यार मतलब ये लोग हमें क्यों कह रहे हैं। उस पर उन्होंने चर्चा करना स्टार्ट की। तो उनको एहसास हुआ कि वास्तव में हमारे जो फैमिली है उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब है, हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए अब उन्हें कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी गांव में कोई मतलब 2-3 लोग रहते थे जो अच्छे सक्सेसफुल थे। तो उन्होंने वहाँ पर जाके उनसे बात की और उन्होंने उनको सजेशन दिया कि आप कुछ ऐसी जगह पर जाने का प्रयास करें जहाँ से आपको इतना मतलब गेन करें कि आप अपनी फैमिली को चला सकें। तो उस जो व्यक्ति थे उस गांव के, उन्होंने उनकी बातों को सुना और समझा और उन्होंने डिसाइड किया शहर जाने के लिए। अब वो शहर आए तो शहर में उन्होंने क्या है छोटा मोटा काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो अपने क्या है फैमिली को चलाने लायक हो गए। अब उस चीज़ में उन्हें प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने क्या है उस गतिविधि में, जब तक जो भी व्यापारिक गतिविधि थी उसमें उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या है अपने परिवार को चलाना स्टार्ट कर दिया और अब उनको लाभ होने लगा तो अपने वर्क को वो बढ़ाने लगे और कुछ बड़े व्यापारियों से मिलने लगे, जिसके कारण उनको क्या है व्यापारिक गतिविधियों में इंटरेस्ट आ गया। तो उन्होंने अपने जो टर्नओवर था उसको उन्होंने बढ़ा दिया। अब इस कारण वो व्यापारी बन गए और अच्छा लाभ गेन करने लगे। तो क्या है लगभग 5 साल बाद उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी हो गई, मतलब अपने गांव में सबसे अच्छे मतलब पैसे वाले हो गए और आस पड़ोस में लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। तो जब रिस्पेक्ट करने लगे तो एक जो दोस्त था उसको थोड़ा सा अपने आप पर क्या है मतलब कहते हैं कि घमंड टाइप का वो आने लगा, जिसके कारण वो अपने काम पर उसने जितना पहले ध्यान दे रहा था उतना ध्यान नहीं देने लगा। जिससे क्या हुआ उसका टर्नओवर धीरे धीरे मतलब जो उसके ग्राहक थे वो कम होने लगे और उसको प्रॉब्लम्स होने लगी। हालत ये हुई कि 3 साल बाद उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो उसने अब उसे लगा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो उसने क्या किया, उसका जो दोस्त था दूसरा वाला, उससे मिलने का उसने सोचा और उससे बात की। तो वो उसके पास गया और उससे बात की और दोनों ने चर्चा की। चर्चा में क्या हुआ, उसने पूछा कि भाई मतलब हम दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और अब मैं बहुत ही लॉस में जा चुका हूँ। आपने भी मेरे साथ काम शुरू किया था लेकिन आपका बिल्कुल कोई लॉस नहीं हुआ और आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है। आपने कैसे किया, कैसे काम कर रहे हो कि आपको ये सब चीज़ें नहीं झेलना पड़ रही है। तो उसने ये सब चीज़ों के लिए उसने बताया कि भाई मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ और आप भी मेरे साथ आए तो आपने भी मतलब प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो असफल लोग हैं मैं उनकी दोनों की बातें सुनता हूँ। तो वहाँ पे जो असफल लोगों की बातें रहती हैं मैं उनको भी नोट करता हूँ और जो सक्सेसफुल है उनकी भी बातें नोट करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे अगर कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं उस प्रॉब्लम का दूसरे लोगों ने किस तरीके से सामना किया, उसमें किस तरीके से सुधार किया, तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को फॉलो कर देता हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा क्या होता है कि अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो मैं वहाँ से भी सीखने का प्रयास करता हूँ और दूसरों की कमियों से भी सीखने का प्रयास करता हूँ। इसके कारण मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
और मैं आगे की प्रॉब्लम्स के लिए मैं पहले से ही तैयार होने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको किस तरीके से फेस करूँगा। अब क्या है, जो उसका पहले वाला दोस्त था उसकी समझ में आ चुका था कि मैंने क्या गलती करी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उसने क्या किया, फिर से अपनी गलतियों पर काम किया और सुधारा, और फिर वो अपनी बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप लोग किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको क्या है, मान के चलो आपको जॉब पाना है। जॉब हो सकता है प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। तो आप जैसे मान के चलो आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन, योग्यता है, ठीक है। आप कहीं पर जैसे कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी से मतलब चर्चा करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, उन कारणों पे आप क्या ध्यान दें और उन कारणों को कम करने का प्रयास करें। मान के चलो उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन उनको दिखाई और उन्होंने क्या है, आपका देखा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा और आपको क्या, उन्होंने बाहर कर दिया, आपको जॉब नहीं दी। तो वहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या करना है, उन्होंने बाहर क्यों किया, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगी। दूसरा, उस कंपनी में जो वर्कर हैं, जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो कैसे मतलब अपने काम को मेंटेन करते हैं, वहाँ से वो सीख के और फिर जब अगर हम दूसरी कंपनी में कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि हमें जॉब मिल जाए। तो इसी तरीके से क्या है, मतलब अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेसफुल लोगों को देखें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स या कोई गलती है तो उस पर काम करके उसे सुधारने का प्रयास करें। अगर उस कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आपको जॉब देगी, है ना। तो ये है कि हमने क्या एक कहानी के द्वारा इन चीज़ों को देखा, और दूसरा हमने एक उदाहरण ले लिया। तो इस तरीके से हम अपने आप को क्या है, अपनी गलतियों से सीख ले सकते हैं और सुधार कर सकते हैं।